एक मैथ सरल करने के लिए दिया गया है, इसको हम दशमलव में इसका उत्तर लाना है। तो इसको बनाने के पहले थोड़ा हल्का सा बेसिक ज्ञान हम क्या दे रहे हैं कि मान लिया जाए कि 4.3/4 है या 3/10 है या कुछ भी है, तो हम इसको लिख सकते हैं 4 जोड़ 3/10। पूर्णांक को ऐसे भी लिखेंगे तो मेरा गलत नहीं होगा। अगर एक पूर्णांक 1/10 है तो इसको लिख सकते हैं 1 जोड़ 1/10। समझ गया सब? अगर ये आ गया है समझ में तो हम आराम से बना लेंगे। क्या चीज बनाएंगे? एक बना लेंगे। लाओ 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 ला। कहाँ लिखना है बुआ? यहाँ। अब इसको सरल करते हैं। अब देखो सबको हमको लगता है कि दशमलव में बदल देंगे तो बहुत आसानी से बन जाएगा। तो आसानी से बने 1/100। इसको हम दशमलव में अभी तुरंत बनाने के लिए बदले हैं कि इसको लिख सकते हैं 0.01, क्योंकि 2 अंक है, इधर से 2 अंक हो गया नहीं। उसके बाद फिर यहाँ 3 अंक है और 3 अंक ऊपर में भी है, तो 0.101। इसको लिखे कोई दिक्कत? इसके बदले में ये लिखे कोई दिक्कत? और उसके बाद फिर जोड़ एक पूर्णांक है तो 1 को समुच्चय ऐसे लिख दिए। उसके बाद फिर 1/100 है तो 1/100 को हम लिख सकते हैं 0.01। इतना को हम लिख सकते हैं। 2 अंक है, 2 0 1 जी। उसके बाद फिर 1 है और उसके बाद फिर 1 पूर्णांक है तो इसको भी 1 अलग कर देते हैं, यहाँ जोड़ दिए। और उसके बाद 3 अंक है तो 1 अंक ही हुआ और 2 0 यहाँ हो गया दशमलव। इस लाइन को तुम लोग समझ गया? अगर समझ गया तो पहले नंबर देखो, यहाँ दशमलव वाला है। उसके बाद 1 समूचे 1 और 1 और 1 कितना हो गया? 2। इतना हो गया? नहीं, कहाँ? 1 1 और 1 और 1 3 हुआ जी, 3 हुआ। और उसके बाद 0.01 ऐसे हम ऐसे कर देते हैं, एक के बार जोड़ देते हैं 0.01, फिर दशमलव के सामने 1.01। उसके बाद फिर 1 है, इसका मतलब कि दशमलव यहाँ पर है ना, यानी ये हो जाएगा दशमलव के इस तरफ हुआ ने। और उसके बाद फिर है 0.01। उसके बाद फिर है 1, यानी यहाँ 1 हो जाएगा। उसके बाद फिर है 1 और उसके बाद फिर है दशमलव 0.01। यहाँ 3 गो 1 हुआ है, लेकिन यहाँ 2 एगो 1 है जी। अब यहाँ 0.1 0.101 फिर है 1, तो हम ऐसे कर देते हैं, 1 के बाद दशमलव दे देते हैं तो समझ में आ जाएगा। यहाँ उसके बाद है फिर इस छूट गया है लगता है, देखो 0.01। उसके बाद फिर है 1, यानी यहाँ 1। उसके बाद फिर है 1, यहाँ 0 0 देते हैं, फिर है 1, यहाँ 0.00 और उसके बाद 0.001 0.001। सारा का सारा अंक आ गया। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 कहाँ से हुआ जी? देखो तो 0.1 0.101 फिर आया 1। नहीं बाबू, सॉरी, गलत हो गया, बढ़िया से नहीं समझ सजा पाए। यहाँ देखो 0.01 फिर है 0.101 फिर है सिर्फ 1, तो इसका मतलब है दशमलव के इधर 1 है और यहाँ 0 0 दे देते हैं जगह है तो। उसके बाद है फिर 0.01। उसके बाद है फिर 1, यानी दशमलव के पट्टी 1 है, इधर कुछ नहीं है तो 0 0 दे देते हैं।
उसके बाद फिर 1 है, यानी 1 दशमलव कुछ नहीं है, इधर ध्यान दे रहे हैं आप लोग। और फिर यहाँ है 0.001। अब गिनो तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ऐसे ऐसे तुम लोग नहीं हो जाना, हमरा तो अब उम्र ने हो गया है जी। अब इसको जोड़ते हैं, पूरा बराबर कर लेते हैं। हाँ, बराबर कर लिए, 3 अंक, 1 और 1 2, और फिर 1 और 1 2, और फिर 1 दशमलव के सामने दशमलव, 1 2 3, यानी हमको आ गया कितना, 3.122। यही मेरा आंसर हुआ। समझ में आया? किसको किसको समझ में आया हाथ उठाओ तो। आया है तो हाथ उठाना, बस तुमको एक ठो ना खाली नहीं आया समझ, क्योंकि तुम समझने का कोशिश नहीं कर। आदित्य तुमको आया समझ में? हाँ, बहुत अच्छी बात है। और अब इसको अगले दिन बताएंगे।